नमस्कार। मैं विजय सिंह राठौर जन की बात नेताओं के साथ कार्यक्रम को लेकर आज एक बार फिर चुनावी मैदान में आ गया हूं और इस वक्त हम मौजूद हैं रायसेन जिले की सिलवानी विधानसभा के बेगमगंज कस्बे में। देखिए मेरे पीछे ही लिखा हुआ है आई लव बेगमगंज, मतलब समझ लीजिए कितना खूबसूरत ये इलाका है। बुंदेलखंड और जो भोपाल है उसको जोड़ने वाला ये इलाका है, मतलब बुंदेलखंड का ये बॉर्डर इलाका कहलाता है। यहाँ पर जो भाषा का है वो उसमें भी कहीं ना कहीं बुंदेली भाषा की झलक दिखती है और साथ ही बुंदेली भाषा के साथ साथ इस इलाके में जो डेवलपमेंट और जो काम है उसकी भी यहाँ पर काफ़ी चर्चा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने फिलहाल कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक बड़ी परियोजना का उद्घाटन भी किया है। कई विषय हैं इस पूरे विधानसभा में जो छाए हुए हैं, जो मुद्दे छाए हुए हैं, उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बेगमगंज की जनता और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए इन्हीं से इस पूरी चर्चा का शुभारंभ करते हैं और देखते हैं कि सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार छाने वाले हैं। और साथ ही हम बात भी करेंगे। आपको यहाँ एक जानकारी और बता दें कि जो सिलवानी विधानसभा है करीब 2,18,000 मतदाता है यहाँ पर, और फिलहाल यहाँ पर जो मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। दोनों की टिकट यहाँ पर फाइनल हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल यहाँ पर प्रत्याशी हैं, वहीं बीजेपी से पूर्व मंत्री और क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक हैं रामपाल सिंह, उनको यहाँ पर चुनावी मैदान से उतारा गया है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनता भी आ चुकी है। बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं कई लोग और कांग्रेस के भी ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद हैं। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं जनता से, और जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या चल रहा है भैया आपके बेगम में? पता ही नहीं है। चुनाव चल रहा, नहीं चल रहा? कुछ फिर कुछ क्या चल रहा है वही तो पूछ रहा है। अभी कुछ नहीं पता आपको? क्या लग रहा है भैया, क्या चल रहा है आपके यहाँ? 2 महीना हो गया साहब, हमारी पेंशन नहीं आई है, जो खाते हैं। हाँ हाँ। किसने भेजा आपको यहाँ? अब बहुत हम आए ना, आए तो भाई साहब से पूछिए, हमने कहा तो पेंशन को लेकर परेशान हो, मतलब पेंशन नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। आपको क्या लग रहा है, क्षेत्र में चुनाव होगा शुरू, कुछ लग रहा है माहौल है? हाँ माहौल है भाई साहब, यहाँ कांग्रेस जीतेगी बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस के हैं आप क्या? नहीं, हम कांग्रेस के नहीं है, हम तो आम पब्लिक है, मगर भाई देख रहे हैं यहाँ पे जो कुछ विकास नहीं हुआ, सब परेशान है लोग, इसके मारे कह रहे हैं। हमारी एक दिन सिम गिर गई थी तो पर चलो थाने में गए तो कहीं सिम बनवाने तो बिना 100 फ्री की सिम आती, 100 रुपये लग जाते होते, दस्तखत करवाए के। सब बहुत परेशान है, तो बहुत पब्लिक परेशान है। मतलब जो जुमला चल रहा है कि 40% और कमीशन और भ्रष्टाचार की सरकार है, उसका असर है क्या? अरे 100% है साहब, 10 रुपया की सिम 100 रुपया होते, थाने में लग जाते हैं। आप कह रहे हैं कचू बात है, और हमारे नहीं बीजेपी वाले। अब तो कह रहे कोई बीजेपी वालों की गिर जाए, अबे तुम उनकी दूसरी बनवा के सील लगवा दो, हम मर्द जाने कोई 100 रुपया की नचे। सर हमारी बात सुनो। हाँ बताओ भाई। अपने पता लुधियाना से आए थे, माई कसम सुन ली, पंजाब से। इधर सिलवानी के बारे में कुछ जानते हो, क्षेत्र के बारे में? अभी आप बात नहीं करें। चलिए खैर, मुद्दे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा आया है। भार्गव साहब, सरकार आपकी है, आपके लगातार यहाँ पर एमएलए हैं, मंत्री हैं, और मंत्री होने के साथ साथ जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ जाती है। जनता क्या बोल रही है, 100 रुपए सिम निकलवाने के लगते हैं? ये जनता तो जनता नहीं, वो कार्यकर्ता कांग्रेस का कार्यकर्ता है भाई, और अच्छा हमने आपके हर बार बीजेपी में वोट दी, आज तक कांग्रेस पे नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं पंडित जी, ऐसी बात कर रहे हैं। भगवान कसम खाए कह रहे हैं, हमने आज तक कांग्रेस पे वोट नहीं दी। अब जब तक हुई है ये देखिए पीड़ा है, कहीं ना कहीं तो पीड़ा तो है, स्वीकार करना पड़ेगा इस बात को। तो भाई स्वीकार तो करना पड़ेगा। साहब 2800 वोट गिरते हैं, 2800 कांग्रेस में नहीं बीजेपी पे जाते हैं। देखा फ्री में ले आज वोट होता है, हम 18 गिरे थे। आपकी जनता है, तब तो आपको जिताया यहाँ पर। आज अगर ये नाराज है तो इनकी नाराजगी दूर होना चाहिए कि नहीं? नाराजगी दूर होगी, देखते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मालूम करते हैं, इनकी नाराजगी दूर करेंगे। फिलहाल क्या चल रहा है आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र में सिलवानी, क्योंकि गढ़ है बेगमगंज, आपका यहीं से राजनीति चलती है, दोनों नेता यहीं से बैठे हैं। हमारा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ सभी लोग सहयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीतेगी। क्या है, कांग्रेस के पास जिनके पास छोटे मोटे नेता थे वो भी हमारे पास आ गए हैं, डॉक्टर रवि हैं, कुछ और नेता भी हमारे पास आते जा रहे हैं, कुछ और बचे। आपके नेता कम पड़ गए क्या? नहीं, हमारे नेता तो कम नहीं पड़े। वो क्या है, देखो भाई, कुछ ये पार्टी है यार, कोई भी आ जा सकता है इसमें, ये तो है नहीं किसी पर्सनल व्यक्ति की तो पार्टी होती नहीं, ये तो विचारधारा, हमारी विचारधारा उन्हें अच्छी लग रही इसलिए वो हमारे पास आ रहे हैं। विचारधारा अभी 2-3 साल से क्यों जग रही इतनी ज्यादा कि लोग, आप तो ऐसा आरोप भी लग रहा है कि प्रलोभन देते हैं, तब तो लोग छोड़ के आ रहे हैं। ऐसा किसी को कोई प्रलोभन नहीं है,
हमारी पार्टी अच्छी है, हमारे नेता अच्छे हैं, हमारी विचारधारा अच्छी है, हमारे बड़े बड़े नेता अच्छे हैं, उनकी सोच है, तो इसलिए आ रहे हैं वो कितने हमारे। वोटों से जीत रहे हैं इस बार आपके मंत्री? इस बार हम साहब 15,000 वोटों से जीतेंगे कम से कम। अच्छा, आप एक दिल की अपनी बात रख के बताइए। यहाँ पर आपने देखिए कितना अच्छा ये कमल का वो झंडा लगाया हुआ है। आप तो ये पीड़ा है क्या आपके अंदर कि आपके जो विधायक थे, आपने बड़े जोर शोर से उनको जिताया, लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए? नहीं, वो क्या है, इस बार वो एक गणित ही बिगड़ गया। वो हमने कांग्रेस के कुछ लोगों को लिया, तो वो उतनी सेटिंग उनके भी तो आदमी को बनाने पड़ा। हमारी सरकार बनेगी। अभी तो आप बातें कर रहे थे, अभी तो आप बातें कर रहे थे कि लोग आ रहे हैं, उनकी आस्था बदल रही है, तो नुकसान तो आपका ही हो गया ना? नहीं, नुकसान हमारा नहीं हुआ भाई, हमारी सरकार बन गई, हम सरकार में हम काम कर रहे हैं। लेकिन मंत्री तो नहीं बन पाए, आपके विधायक मंत्री नहीं बन पाए। नहीं, हमारे विधायक मंत्री से कम वैसे भी नहीं है, हमारे विधायक तो उप मुख्यमंत्री बराबर है। हाँ, मतलब क्या क्या ऐसे उनके काम है जो आप गिनाना चाहेंगे? बहुत सारे। हमारे यहाँ एक बढ़िया अस्पताल की बिल्डिंग तैयार हो गई है, बढ़िया। यहाँ से बेगम से सुल्तानगंज वाला रूट तैयार हो गया है। इधर से पड़ गया राजाधार, पड़ गया राजाधार नहीं, उसका हुआ जाता है भाई, टेंडर हो गए, काम हो जाएगा। फिक्स नहीं हुआ अभी। अरे यार, तुम लोग ऐसी बात कर। चलिए, आपने कुछ अच्छे काम आपने गिनाए। कांग्रेस से पूछते हैं, भैया क्या इनके दावों में कितनी हकीकत है? नहीं बताओ, आप इनसे ही पूछ लो। वो लिस्ट अभी आपको लाए हो ना, 628 घोषणाएं हैं इस क्षेत्र के लिए, जिसमें से 6 घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। इनने जितने नाम गिनाए हैं। अस्पताल की बिल्डिंग तो बनी, अस्पताल की बिल्डिंग इसलिए बन रही है कि 50% मालूम है आपको, 50% जेब में है, 50 का काम कमीशन। महाकाल लोक का आदरणीय कमलनाथ जी के समय 300 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट था, इनकी सरकार आते से तो डाका डाला इन्होंने हमारी सरकार पे, तो डकैतों की सरकार है, छुड़ा लिया है ना। उसके बाद आते से ही 300 की जगह उसका बजट बढ़ाया 600 करोड़। क्यों बढ़ाया? 300 करोड़ हमारी जेब में जाएंगे। और उसके बाद महाकाल लोक का क्या हुआ? उसके बाद भी भ्रष्टाचार। महाकाल लोक की तो बड़े बड़े नेता आपके नहीं, मैं हम बेगमन की बात कर रहे हैं। तो ये उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ कि ये बिल्डिंग इसलिए बनाई जा रही है 40 करोड़ की, न तो डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं। जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था तब भी 3 डॉक्टर थे। जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ तब भी 4 डॉक्टर हैं। सिविल अस्पताल हो गई तब भी 4 डॉक्टर हैं। 65 नर्सों का स्टाफ होना चाहिए, कागज पे ऑन रिकॉर्ड 22 डॉक्टर होना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड 4 डॉक्टर है। अस्पताल दूर नहीं है, ये बाउंड्री लगी है, आप जाके चेक कर लो। कितने डॉक्टर हैं? 18 डॉक्टर। नाम याद है आपको? 18 डॉक्टर। इसमें महिला डॉक्टर को, एक आध दो महिला डॉक्टर का तो नाम बताइए। एक भी नहीं है साहब, एक भी नहीं है। दो क्या बोल रहे हैं? हम बता दे रहे हैं, महिला डॉक्टर के नाम बताइए। एक तो मनीषा है और एक सुषमा है, 2 डॉक्टर। अच्छा, ये 2 ही नहीं है, ना मनीषा है ना सुषमा है, वो तो कह रही जया, सुषमा और जय। हाँ, बेई है, बेई है। जय और विजय वाली कहानी सुनी आपने? वही हाल है सुषमा और वो जो नाम लिया इनने मनीष। तो वो मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आज ये स्थिति है, 100 बिस्तर की अस्पताल आप बना के खड़ी कर रहे हैं, क्या दीवालें करेंगी क्या इलाज? आदमी का इलाज कौन करता है? डॉक्टर। इलाज कौन, सहयोग कौन करता है? स्टाफ। मंत्री का जिला है, यहीं के वो पैदाइश है, आपके विधानसभा क्षेत्र उनका गाँव आता है, अब भी यहाँ पर कुछ डॉक्टर नहीं है। स्थिति देख लो ना आप चले जाओ कदम से सुल्तानगंज क्षेत्र में, उसको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ का जो डॉक्टर है वो अप डाउन करते थे, आज भी अप डाउन करते हैं। रोड की स्थिति है कि रात में अगर किसी महिला की तबीयत खराब हो जाए, उसको प्रसव की अगर पीड़ा हो जाए, तो यहाँ लाते लाते उसका प्रसव हो जाएगा। अस्पताल में आपके यहाँ जो है नर्सें नहीं है, तो उसको जो है वहाँ इलाज मिल सके, प्राथमिक उपचार मिल सके। स्थिति स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है ना, बस अस्पताल बनवाई जा रही है, इसलिए कि 50% होना भी तो चाहिए। चलिए, अब देखिए आपके पास वापस आएंगे, कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार मुद्दे हैं चुनाव में छा रहे हैं? मुद्दा तो मेरी नज़र में है कि इस विधानसभा का दुर्भाग्य रहा कि हमने बाहर के प्रत्याशी को चुना। उनने के कौन है? बाहर के शुरू से कांग्रेस के जमाने से हम बाहर के प्रत्याशी को चुनते आए, फिर भाजपा के बाहर के प्रत्याशी चुनते आए। एक बार क्षेत्रीय जनता ने देवेंद्र पटेल यहाँ के नहीं है क्या? स्थानीय प्रत्याशी चुना था, इसके बाद धनबल की सरकार ने उनको उखाड़ दिया। तो स्थानीय मुद्दा मेरे हिसाब से है कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए और उसका प्रतिनिधित्व रहता है तो क्षेत्र का विकास होता है। आपको क्या लग रहा है, ऐसे कौन से काम है जो आपके मन में है, जो होना चाहिए तो जो क्षेत्र में नहीं हो पाए? एक चीज यहाँ पर कि सरकार में जो भी रोड बनता है, मंत्री जी उद्घाटन करते हैं और पीछे से वो खड़ना चालू हो जाता है।
आप इधर का कोई भी रोड उठा के देखिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, उनको हाँ, इसीलिए हम बता रहे हैं, रोड बहुत बना है, लेकिन वो बनते कितने 1 महीने के लिए। आप कोई से भी रोड पे चले जाइए, यहाँ पे अगर आपको एक भी सही रोड मिल जाए आप मुझे बताइएगा। क्या रेडीमेड मतलब गलती हो अरे हम कह रहे हैं वो नारियल नहीं फोड़ते रोड पे कि नारियल नहीं फूटेगा रोड उखड़ जाएगा। उनके हालात ये हैं, मेकअप हो रहा है आजकल। अभी सुल्तानगंज रोड की बात कही भाई साहब ने, आप चलिए हमारे साथ, आप चलिए, अभी अपन नॉन लाइव चलते हैं, आप लाइव उसको कवरेज करिएगा। नहीं, ये कार्यक्रम लाइव ही जा रहा है और जो भी लोग अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इसको शेयर भी कर सकते हैं, पूरा लाइव जा रहा है। अभी एक मिनट, ये आप ये बेगमगंज की रोड देख रहे हैं, आप इनसे पूछिए कब बनी है। अभी पूछिए आप, कितने महीने होंगे अभी? 3 या 6 महीने में हमने देखा भाई सबसे अच्छी सड़क तो बेगमगंज की है, इस बात को तो मानना स्वागत आप वहीं से गड्ढोई से होता है आपका भी, मंडी के पास आपके वहीं पे होता है स्वागत। हो सकता है कुछ तकनीकी खामियां नहीं, कैसे हुई होंगी? लेकिन 4 लेन सड़क तो बनी है। 4 लेन की कहानी सुनिए। 4 लेन की कहानी है, जब लगा कोरोना काल तब नहीं थे लोगों पे काम, तो जब इनकी निंदा होना चालू हुई तब इनके जागृति आई। तो उस समय पे थोड़ा काम ये आपको दिख रहा है, और जो बेगमगंज में काम हुआ आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, सब जन सहयोग का काम। अच्छा, जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगा हो जन सहयोग से, वो उसमें आप उठा के देखेंगे लिस्ट, 60% से 70% कांग्रेसियों का योगदान है ना। तो कांग्रेसी तो आपके शहर के ही हैं। शहर के, वही मैं बता रहा हूँ, सरकार की बात चल रही है, प्रतिनिधि की बात चल रही है। आपको दिखता है उत्कृष्ट की बाउंड्री वॉल एसडीएम ऑफिस के सामने, वो भी बेचारे अभिषेक चौरसिया जी एसडीएम थे, उन्होंने जन सहयोग किया, लोगों ने जन सहयोग दिया, उसके कारण में तो सरकार के नुमाइंदे नहीं, व्यक्तिगत लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे जनता का पैसा लगा, कोई विधायक निधि का पैसा नहीं लगा। अब ये तो हमारे आदरणीय भार्गव जी बताएंगे, विधायक निधि का पैसा कहाँ कहाँ लगा। सिर्फ कमीशन में विधायक निधि का पैसा लगा। बहुत आरोप लग रहा है भार्गव साहब, क्या बताएं, ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना भी काम हुआ है आप देख रहे हैं, बाकायदा 4 लाइन का रोड है, बढ़िया लाइट लगी है, एकदम बढ़िया टर्न अच्छा। नहीं, इसके लिए तो बड़ी बधाई है आपको, आपने बहुत अच्छा बेगमगंज को चकमक कर दिया। बनी है, सब कुछ बना है, वेयर हाउस भी बना है, इनका वेयर हाउस भी बना है। तो भाई इसमें बुराई नहीं है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये व्यक्तिगत है, इसमें कोई बुराई नहीं है, धंधा उनका यार कर सकते हैं, आप बना लीजिए, आपने मना थोड़ी किया किसी ने। साहब जी, पहले आपकी बात पूरी हो जाए। ये जो सड़क तो आपने बड़ी अच्छी बना दी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि गड्ढों से स्वागत होता है। ऐसी कैसी सड़क है बनते से ही गड्ढे होने लगते हैं? बनते से गड्ढे तो नहीं होने लगते, अब वो उसके उस तरफ गड्ढे हो गए, आज सड़क 50%, 50% क्वालिटी होती ना। एक मिनट, बाउंड भरवाया जाता है, कोई भी ठेकेदार जब काम करता है उससे बाउंड लिया जाता है कि इतने साल तक आपको इसका रखरखाव करना है, इतने साल तक जो है ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक बारिश के पानी में आपको गड्ढे दिख रहे हैं, आप बताओ कितना भ्रष्टाचार होगा। आप अभी चलो खोद के देख लो, कितना डामर लगा है, कितनी गिट्टी लगी, 1 मिनट। और वो आप कह रहे हैं ना कि विकास हुआ, ये पैंडेमिक काल का विकास है, जिसमें जो है जो पैसा आया कोरोना काल में, उस पैसे में हमारे यहाँ डिजाल भी थी नगर पालिका, उस काल में इन्होंने काम कराया कि पैसा आएगा, कर्मचारी भी खाएंगे, अधिकारी भी खाएंगे, और कौन खाएगा? बीजेपी के कार्यकर्ता खाएंगे। इसलिए ये रोड बना, नहीं तो रोड कभी नहीं बनता। रही बात गैस प्लांट की, उदयपुरा में विधायक निधि से और शासन के पैसे से गैस प्लांट बना। हमारे यहाँ जो है 35 लाख रुपया पब्लिक ने दिया। आप काहे के विधायक हो, आप काहे के सांसद हो? जब हमें चंदा करके सब काम कराना है तो तुम काहे के लिए हो? तुम सिर्फ इसलिए हो को 50% की जेब भर के घर चले जाओ, इसलिए आपको विधायक चुना जाता। कुल मिला के बड़ी गंभीर सवाल उठाए हैं। आप यहीं के ना दादा जी, इधर आओ ना, सामने आओ एक मिनट। हाँ, तो कहाँ रहते हैं आप? यहाँ रोड पे रहते हैं। कैसा क्या चल रहा है माहौल चुनाव का आपके यहाँ? कांग्रेस आ रही है। अच्छा, कांग्रेस आ रही है। कैसा बीजेपी से क्या नाराजगी हो गई भाई? आपने पहले जिताया। इतनी बड़ी सिटी में एक आध पेशाब घर भी नहीं है, पेशाब घर नहीं। मतलब रोड तो चकाचक कर दी, लेकिन हमारे घर के सामने पेट भर रहा, एक भी आपको पेशाब घर नहीं मिलेगी पूरे बेवन में। सिर्फ चले जाओ कॉम्प्लेक्स, वहीं आपको पेशाब घर मिलेगी। अच्छा, काम आम धंधे की क्या स्थिति है कुछ? हम तो भैया बेरोजगार है, 30 साल हो गए, कभी काम ही नहीं मिला। दाढ़ी सफेद हो गई जी, काम नहीं मिला, काम कुछ नहीं मिला। अच्छा, हाँ, वो भी तो कितने इतना विकास करो, इतना विकास दिखा रहे हो आप। ये खम्मा लगा दे 30,000 रुपया को, खम्मा 90,000 लिख दे भाई। ये लोहे चद्दर के खम्मा बनवा के 5 साल में सड़ जाए। ये लोहे के खम्मा लगे थे, इनमें लाइट लगा देते,
अच्छा, मतलब फिजूल खर्ची हुई आपके साथ से। दादा इधर आइए, बुजुर्ग आदमी है, कहाँ रहते हैं दादा? अच्छा, क्या क्या स्थिति है आपके गाँव में? मजदूरी कर रहे हैं, परमाट बन रहा अरे कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा? मिल रहा है। लाडली बहना घर में मिल रही है? मिल रही है। मिल रही है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या स्थिति है आपके यहाँ? जनता पार्टी आए। जनता पार्टी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस देवेंद्र पटेल। अच्छा, मतलब क्या चल रहा है? बेरोजगार है लोग। अच्छा, बच्चे भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ के दादा? हमें तो भाजपा भाजपा। आप? हम बड़े के टप्पा। अच्छा, क्या कुछ काम वाम किस सिलसिले में आते हैं आप? काम करने मजदूरी मिलती है कुछ? मजदूरी मिल रही। ये लाडली बहना का लाभ नहीं मिला हमको। नहीं मिला? नहीं मिला। मतलब सरकार की कुछ चीजों से आप अछूते रह गए, तो आप कुछ नाराजगी है क्या इसको लेके? नहीं, अपन जाते हैं, बोलते तुम्हारा ये कागज सही नहीं है, वो कहीं सही नहीं है, तो वो टाल देते हैं, कहते हैं क्या अगर तुम कागज भी जमा कर दोगे तो भी तुम्हारा काम नहीं होगा। ये बीना परियोजना के बारे में जानते हो आप? साहब हम पढ़े लिखे नहीं है। अरे आपके क्षेत्र में कोई परियोजना बन रही है, इसको जानते हैं? वो बता। बन रही है। क्या है वो? उसकी कोई योजना समझ में नहीं आ रही है सर। क्या कोई कहता है डूब में आ रही है, कोई कह रही है बच जाएगा, और ऊपर से अपने घर में खाने कोई व्यवस्था भी नहीं है कि अगर डूब में आएगा। अच्छा, ये बड़ा एक सवाल निकल के आया है, ये एक बड़ा सवाल निकल के आया है भैया। बिना परियोजना को लेके बात आई है। कुछ लोगों का ये कहना है भैया कंफ्यूजन तो इतनी हो गई है कि कहाँ डूबेगा कौन नहीं डूबेगा, कुछ बता तो दो कोई कुछ, कहाँ क्या स्थिति रहेगी? क्या है कि बिना परियोजना बांध जो बना है, ठीक है, मैं गोवर्धन जाटव, बेगमगंज तहसील एक स्वर्ग बन जाना है इससे, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा क्या उसमें ऐसा है कि 70 सालों में माता बहन बेटी बच्चे बूढ़े कुओं से पानी लाते थे ढो ढो के। एक चीज बिना परियोजना से पूरी बेगुन धरती का, इस पृथ्वी माता का, पावन भूमि का मतलब वाटर लेवल बढ़ रहा है, वनस्पति होगी, हरियाली होगी, रिद्धि सिद्धि होगी, उन्नति होगी, प्रगति होगी, रोजगार मिलेगा। अगर किसी ने बताया कि यहाँ नहर का फायदा तो सागर जिले में मिलेगा। नहीं, यहाँ भी है। अपना कोहनिया बांध भी स्वीकृत किया, उसका काम लगा है, और भी बांध बन रहा है, तो बेगुन से अपार पानी से मुक्ति मिलेगी। और घर घर नल जल योजना से भी माता बहन बेटी ये पानी मिल रहा हो। रामपाल जी ने क्षेत्र में संतरी से लेकर राष्ट्रपति तक बन चुके हैं। अच्छा, मगर इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं है। जहाँ चले जाओ कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बेगमगंज सिटी के अलावा टाइल्स लगवा दिए बीजेपी, टाइल्स लगवा बुराई किसी की नहीं कर रहा, लेकिन पार्टी ने विकास किया है जो धरातल पर दिख रहा है, समान भाव से पूरी। मड़िया बांध की बात हुई अभी, मड़िया बांध की कहानी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मड़िया बांध जो हमारे मतलब जो बांध बना है उसका पूरा फायदा गुरई तहसील में और राजगढ़ तहसील में है। और जोरदार ये है कि जमीन हमारी डूब रही। अच्छा, जिन किसानों की जमीन डूबी है मुआवजा भी आज तक नहीं मिला। वो मुआवजा के नाम पे ऊंट के मुंह में जीरा। जो किसान की जमीन 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए एकड़ की है, उसको जो है आप 4 लाख रुपए एकड़ दे रहे हैं। और जोरदार शासकीय जो रिकॉर्ड में जो उसका सरकारी कलेक्टर रेट होता है 2011 से आज तक जो है उसका जो है रिवाइज नहीं हुआ, उसको बढ़ाया नहीं गया। जबकि गैरतगंज के रेट बढ़े, राहतगढ़ के रेट बढ़े, गंज बासौदा ग्यारसपुर के रेट बढ़े। बेगमगंज का जनप्रतिनिधि होते हुए क्या आप सो रहे थे? आपको चिंता नहीं है आपके किसानों की? और आप प्राकलन समिति के अध्यक्ष हैं। आपने 4 लाख रुपया से ऊपर जो है उसका गाइडलाइन नहीं बढ़ी। आज मुआवजा की ये स्थिति है कि 4 लाख रुपया में भटुआ पे भी आपको जो है जमीन नहीं मिलेगी। तो ये सही कह रहा है कि 4 लाख रुपए जो डेडलाइन है वो 2011 की है, उसके अनुसार इतना ही होता था मुआवजा। बड़ी क्यों नहीं आज तक? ये आपकी जवाबदारी थी। आप लोग 2011 की गाइडलाइन क्यों लागू हो रही? सुनिए, इसमें पेच ये है क्योंकि आपके माध्यम से ये बात हर किसान को पहुंचेगी। राहुल गांधी जी ने जब उनकी सरकार गई थी केंद्र से, वो 3 कानून लाए थे। एक तो सूचना का अधिकार, दूसरा भू अर्जन कानून,
है ना। तो उनका जो भूअर्जन कानून था और जो हम बात सुनते थे कि वो 4 गुना मुआवजा मिलना है मार्केट रेट से, है ना, जो मार्केट रेट है उसका 4 गुना मिलेगा। ये मुआवजा आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, परंतु मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा। कानून तो सबके लिए नहीं नहीं, एक नहीं, अलग अलग। इसमें केंद्र सरकार ने क्या छोड़ा था कि गुणांक का एक निर्धारण किया था ग्रामीण क्षेत्र की जमीनों के लिए, तो वो गुणांक 1 से 2 के स्केल में बनना था। हमारी छत्तीसगढ़ को राजस्थान की सरकारों ने तो उसको 2 का बनाया, हरियाणा की सरकार ने 2 का बनाया, कर्नाटक की सरकार ने 2 का बनाया, परंतु हमारे कंस मामा ने उसको 1 का बनाया। अब जब 1 का बनाया तो 1 का करोगे दुगना तो डबल हो गया, है ना। कुल मिला के फायदा कुछ नहीं मिला। फायदा कुछ नहीं, किसान को नुकसान। दूसरा फायदा होगा, क्या फायदा होगा भाई पानी रहेगा, पानी नल जल योजना की जो बात करी जा रही है, नल जल योजना की जो बात करी जा रही है उसका योगदान जाता है सेमरी जलाशय। आप पता कीजिए कि सेमरी जलाशय का काम की एनओसी जो है वन विभाग से लंबित थी, उसको देवेंद्र पटेल जी ने अपने निजी संबंधों के तहत क्लियर कराया था। जब वो अनुमति मिली थी पर्यावरण विभाग की, तब जाकर सेमरी जलाशय बना। उस जलाशय से पूरे नगर में पानी है। इस जलाशय से आपको पानी उतना नहीं मिलना है जितना खुराई वो सागर जिले में जाएगी। सिंचाई जो नहर बन रही है वो सागर जिले के लिए जा रही है। पर्यटन स्थल है वो सागर जिले का है। आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ तो किसान, ये बताइए क्या है? सेमरी जलाशय हमारे समय बना, हमारी है ना। जयराम रमेश जी केंद्र की सरकार जी 2008 में हमारा विधायक था जयराम रमेश जी, पर्यावरण मंत्री थे। वो तो स्पेशल उनसे समय लेके इनके विधायक जी 25 साल से उसको लटकाए बैठे थे। जब के चक्कर में 15 मिनट के अंदर उसकी स्वीकृति लेके आए और सेमरी जलाशय योजना का वरदान बना। नहीं, हमारे विधायक जी ने ही बनवाया है, उसी टाइम बना है। उन्होंने ही उद्घाटन 2008 के जितने स्कूलों का उन्नयन कराया, जितने जो है अस्पतालों का उन्नयन कराया, जितने स्टाफ डैम बने, उन सबके बीता इनने काटे। जलाशय बाकायदा सबका उन्नयन हमने करवाया, उसके फीता हमने किया। कुछ गांव में मैं गया तो वहाँ आपके यहाँ टोटी तो है, नल नहीं है, पाइपलाइन है तो टंकी नहीं है। ऐसी कैसी नल जल योजना? अगर कोई कमी रह गई है तो उसे पूरा करेंगे। आप नहरों का निरीक्षण भी करो, 90% नहरें बंद है, ना टोटी है ना नल है न जल है, कहीं कछु नहीं है। हवा में बहाते हैं, हवा में है। और देख तो रहा है विकास, ये नालियां बनी है, रोड बने हैं, ये देखते रहा विकास का है। तो देख रहे हैं कि आप चुनावी गहमा गहमी की ये हिंदू की बात करते हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार थी 1500 गौशाला की घोषणा भई थी, आज भी कहाँ है गौशाला? रोड पे घूम रही है, मर रही है। जो हिंदुत्व की बात करते हैं तो बनना चाहिए आपके साथ। जय श्री राम करते रहते हैं, विकास कुछ नहीं है। वो जो इनके पदाधिकारी हैं, जो विधायक, जो इनसे क्या कहते हैं, पार्षद, घरों के रोड बन रहे हैं, नाली में 2-2 साल 3-3 साल 2-2 5-5 वर्ष रामनगर में बात चुनाव हुए नगर पालिका था, हमने उसे कहा था इसे मोटर फंसी निकलवा दो। मोटर है न कछु 15 साल नल डलवा दो में, तो नल भी डलवा पाए। हाँ जी हो जाएगा। 1 साल हो गई, हम अपने काम का नहीं कर रहे। जनता के हित में काम होए, विकास होए, हमें किसी बुराई नहीं, और हम कहे वो काम तो बस्ती का होने चाहिए। हमारे घर का काम ये आम मतदाता की राय है। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि जो राय है जनता की, उसमें साफ स्थिति क्लियर है कि जो लोगों की अपेक्षा है वो काफी ज्यादा है। और अगली बात हम प्रभात के लिए हम आपके पास फिर दोबारा आएंगे, किसी और विधानसभा में जुड़ेंगे। तब तक के लिए जन की बात की टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।